तो दोस्तों आज लेके आए हैं हीरा मंडी की न्यूज एक नई रणनीति के साथ। ये खबर किसी चैनल की ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, बल्कि हम बात करने वाले हैं 3 नई हिंदी वेब सीरीज की जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है। इन सब में सबसे पहले और सबसे बड़ी है हीरा मंडी, दूसरी है द अनब्रोकन न्यूज जो कि एक न्यूज चैनल के ऊपर आधारित है। तीसरा हम बात करेंगे रणनीति की जो कि देशभक्ति और कुछ रियल इंसिडेंट्स के ऊपर आधारित है। आइए बात करते हैं सबसे पहली वेब सीरीज जिसका नाम है हीरा मंडी। हीरा मंडी संजय लीला बंसाली द्वारा डायरेक्ट की जा रही है और ये 1 मई को रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पर। हीरा मंडी से संजय लीला बंसाली छोटे पर्दे पर अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। अब ये डेब्यू कितना दर्शकों को पसंद आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। वेब सीरीज की कास्टिंग में हैं बहुत बड़े बड़े नाम जैसे कि मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, रिचा चड्ढा, फरदीन खान, शेखर सुमन। हालांकि देखा ये जा सकता है कि संजय लीला बंसाली ने उन सभी बड़े बड़े नामों को इकट्ठा किया है जो या तो बहुत टाइम से फिल्म इंडस्ट्री से गायब थे या उनके पास कोई काम नहीं था। फिल्म के एक्टर अपने डायरेक्टर की तारीफ करते हुए नहीं थकते, जैसे कि सोनाक्षी सिन्हा ने बोला है, संजय लीला बंसाली ने शूटिंग के दौरान एक ऐसा ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट किया जिससे वो बाहर नहीं आना चाहते थे। अब पता नहीं ये लोग ज्यादा तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि संजय लीला बंसाली ने बहुत अच्छा काम किया है जो कि वो करते हैं, या कि इसलिए कि उनको आगे भी संजय लीला बंसाली या और बड़े बैनर से काम मिलता रहे। ये बात 100% सही है कि आर्किटेक्ट को अच्छे तरीके से एक डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन देना और बारीकी से एक एक चीज को प्रेजेंट करना, इसमें तो वो एक नंबर के मिस्त्री हैं। के साथ उनकी बाजा पेटी वाला काम तो पहले ही शानदार है। अच्छा म्यूजिक देते हैं और कई बार तो वो कोरियोग्राफ भी काफी अच्छा कर लेते हैं। तो चलिए संजय लीला बंसाली के बारे में बहुत बात हो गई, आइए बात करते हैं थोड़ा सा वेब सीरीज की कहानी के बारे में। वेब सीरीज का प्लॉट है अनडिवाइडेड इंडिया का जो भारत की आजादी से पहले का है। हीरा मंडी लाहौर में एक मंडी है जहाँ पर वेश्याओं यानी प्रोस्टिट्यूट्स का राज चलता है। वेब सीरीज की कहानी है मल्लिका जान और फरदीना के बीच की लड़ाई। इन दोनों के बैटल के साथ साथ एक चीज और साथ में दिखाई जा रही है, वो है अदिति राव हैदरी का पैट्रियोटिज्म। हालांकि वो प्रोस्टिट्यूट है बट इसके बावजूद वो अपने देशभक्ति को सबसे आगे रखती हैं। तो पूरी वेब सीरीज में ग्लैमर और डायलॉग पूरे भारी भारी एकदम ठूस ठूस के भरे हुए हैं, कहीं से भी आपको हल्कापन नजर नहीं आएगा, ना उसके वीएफएक्स में। तो ये वन ऑफ द मच अवेटेड वेब सीरीज है, तो आई थिंक ये तो देखना बनता ही है। 1 मई के बाद बता पाएंगे ये हिट है या फ्लॉप है। दूसरी वेब सीरीज की बात करते हैं जिसका नाम है द ब्रोकन न्यूज सीजन 2। इस वेब सीरीज के मेन लीड में हैं जयदीप अहलावत, सोनाली बेंद्रे और श्रेया। न्यूज बोरिंग होती है, पहले उनको तड़का लगाया जाए, उनको पकाया जाए और फिर परोसा जाए। तो ये है टैगलाइन मेन लीड कैरेक्टर जयदीप अहलावत की, जो इसमें एक चीफ एडिटर का रोल प्ले कर रहे हैं। इसका पहला सीजन लास्ट ईयर आया था जो कि लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया था। इस वेब सीरीज के पहले सीजन से सोनाली बेंद्रे ने अपना कम किया था। इस वेब सीरीज के डायरेक्टर है विनय वाइकुल जो असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं दंगल टीम के, स्वदेश और गजनी के। तो इस बात का अंदाजा तो लगाया जा ही सकता है कि वो हल्के डायरेक्टर तो है नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा ही प्रेजेंट कर रहे होंगे जिसकी वजह से लास्ट सीजन सक्सेसफुल रहा था। वेब सीरीज आज की न्यूज वर्ल्ड को प्रेजेंट करती है जिसमें एक सच्चा और ऑनेस्ट पत्रकार बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पा रहा है, जबकि उल्टी सीधी न्यूज बनाकर हल्ला हो मचाने वाले जो एंकर चीफ एडिटर है वो पता नहीं आज के टाइम में क्या क्या अचीव कर चुके हैं। पिछले सीजन में कुछ डिफरेंसेस को प्रेजेंट किया गया था काफी अच्छे तरीके से, जो कि न्यूज एंकर दीपांकर यानी कि जयदीप और श्रेया यानी कि राधा के बीच प्रेजेंट किया गया था। तो इस बार का सीजन आपको और एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाएगा। इसमें जयदीप अहलावत श्रेया को मारने की कोशिश करवा रहे हैं। इस लड़ाई में कौन जीत पाएगा ये वेब सीरीज को देखने के बाद ही पता लगेगा। ट्रेलर से स्क्रीन प्ले तो अच्छा लग रहा है और साथ में जयदीप की एक्टिंग है तो कोई कॉर्नर बचता ही नहीं है। इसके साथ साथ सोनाली बेंद्रे और श्रेया भी कहीं कम नजर नहीं आ रही। तो चलिए वेट करते हैं और देखते हैं आने वाली वेब सीरीज को जो कि रिलीज हो रही है 3 मई को। और जो तीसरी वेब सीरीज जिसकी हम बात करेंगे वो है रणनीति। आगे बढ़ने से पहले मैं यही बात कहना चाहूंगा कि इस सीरीज के डायरेक्टर को शायद पहले ही पता था कि फाइटर मूवी फ्लॉप होगी, इसी वजह से ये बालाकोट वाली कहानी के ऊपर पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था। जोक्स अपार्ट, वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं संतोष सिंह और ये असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं ये जवानी है दीवानी, वेकअप सीड और ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी के। इन्होंने एक वेब सीरीज पहले भी डायरेक्ट की थी जिसका नाम था अपहरण। बात करते हैं स्टार कास्ट की, तो स्टार कास्ट अगेन इसमें भी काफी भारी भरकम है। जिमी शेरगिल हैं, आशुतोष राणा है और इसके साथ साथ हमारे पास बहुत पुराने विलन
जो कि यहाँ पे शायद एक चीफ इन इंटेलिजेंस का काम कर रहे होंगे आशीष विद्यार्थी। फिल्म का प्लॉट अगर बालाकोट के ऊपर है तो ऑब्वियस है, तो फिल्म की सारी कहानी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर आएगी। मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे डायरेक्टर्स के पास इसके अलावा कोई और स्टोरी या कोई और चीज नहीं बचती है। कितने सारे वेब सीरीज, कितनी सारी मूवीज पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर किया जा रहा है। वेब सीरीज में फोकस दिया जा रहा है कि लड़ाई अगर बॉर्डर पे होती है तो वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहती, वो लड़ाई एक्सट्रीम लेवल तक जाती है। सोशल प्लेटफॉर्म से लेकर के बड़े बड़े ग्लोबल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाती है। तो लिहाजा ये हिट होगी या फ्लॉप होगी ये तो देखने के बाद पता लगेगा। हालांकि ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग है, बट स्टोरी अगेन रिपीटेड है। पर इसके साथ साथ बड़े बड़े जो कलाकार हैं जैसे जिम्मी शेरगिल और आशीष विद्यार्थी और खासकर आशुतोष राणा, तो ये आपके एंटरटेनमेंट का पेट पूरा भर देंगे। देखते हैं ये वेब सीरीज जो कि रिलीज होने वाली है 25 अप्रैल को।